हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो पीटीटी का पेपर हुआ है उसमें 4 ईयर में जो हिंदी का पेपर थे उसके हम आंसर की बताने जा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट या जल्दबाजी में कोई गलत हो तो कृपया दोबारा शेयर कर देंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पहला प्रश्न है 151 नंबर, जिसमें निम्न में से अ उपसर्ग शब्द बना हुआ है तो इसका अधर्म सही होगा। दूसरा शब्द मैं और हम निम्न में से कौन सा पुरुष है तो इसका सही होगा उत्तम पुरुष। उसके बाद में 153वां सवाल है, निम्न में से अशुद्ध है तो इसमें जो प्रत्यक्ष है जो आंखों के परे, पराधीन जो परों के अधीन है, विश्ववत जिस पर विश्वास किया जा सकता, दृष्टिवंत जिसमें देखने योग्य, ये इसका सी ऑप्शन सही है। कष्ट पर कष्ट अन्य का जो मुहावरा है, जैसे कंगाली में आटा गीला। इसके बाद में जो तत्सम शब्द है तो जैसे आग का तत्सम होता है अग्नि, दही का होता है जो दही भी तद्भव है, हाथ भी जो हाथ का होता है हस्त, तो इसका सही शब्द है सूर्य। सुखा और सूखा में कौन सी संज्ञा है तो इसमें संज्ञा होगी गुणवाचक। इसका जो अपन सही आंसर होगा गुणवाचक। इसके बाद में हम 157वां क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव नहीं है। 157 में तद्भव नहीं है ग्रह, इसका सही आंसर होगा ग्रह। 158 पद में निम्न में से कौन सा समास है जो नील रतन। 159 सवाल है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। 160वां सवाल है, निम्न में से किसे स्वर संधि है तो इसका यद्यपि सही होगा। 161 निम्न में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका खुशी और पूजा सही आंसर हो सकता है। 162 का जो सही आंसर होने वाला है आवास, निलय और ग्रह। इसके बाद में अपन 163 नंबर क्वेश्चन को बात करें। 163 नंबर क्वेश्चन पे अपन बात करें तो निम्न में से कौन सी भावाचक संज्ञा नहीं है। 100 में जो हाथ है जो भावाचक संज्ञा नहीं है। धरती में गट जाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा तो इसमें ये कुछ डाउट सा लग रहा है। मन जैसे अशांत हो जाना, हार जाना धरती या उदास हो जाना, इसका ये लज्जित होना लगभग सही हो सकता है। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है तो ये जो री है नी, ये दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा रसिक और निम्न में किसके पर्यायवाची शब्द है, जो रसिक और ये किरण के पर्यायवाची शब्द है। धीरे धीरे कौन सी क्रिया है जिसमें क्रिया विशेषण मानी जाती है। तो ये दोस्तों इनके बाद 169वां क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं। 169वां क्वेश्चन है, निम्न में से जो स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग इनमें से न्याय होता है, बाकी माया जैसे होती है, कृपा होती है और दया होती है, ये सब स्त्रीलिंग है। ये एक पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा इनका ये सही आंसर गुरु और आयु होगा। इनके बाद में हम ऊपर के क्वेश्चन में जाएंगे। तो ऊपर के क्वेश्चन जो वेदों के आख्यान को किसे कहते हैं प्रबंधन, इसका ये इतिहास और वंशावली से संबंध रखता है, जो डी आंसर है नहीं, ये इनका सही होगा। भारतीय कथा आख्यान परंपरा निम्न में से किससे संबंधित है, इनका जो संबंधित जो नहीं पूछा है नहीं, ये क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा। भारतीय कथा आख्यान के समय में कुछ, तो इसका ये सही आंसर बी सही आंसर होगा। इसके बाद में 167वां क्वेश्चन है। 167वां क्वेश्चन पे हम बात करने जा रहे हैं तो इसकी जो ये पहला आंसर इसका ये सही होगा। 175वां क्वेश्चन है, सिद्ध विनोद का अर्थ लोक कल्याण माना जा सकता है। विदेशी उपसर्ग इनमें से दरअसल हमेशा ये विदेशी उपसर्ग है। जगतनाथ में कौन सी संधि है, जगतनाथ में ये व्यंजन संधि होगी। इसमें भावाचक संज्ञा दर्शाने वाले शब्द, ये थकावट इसका सही आंसर होगा। अन्वेक्षण में कौन सी संधि है, अन्वेक्षण में स्वर, जो स्वर संधि इनका सही आंसर है। इसके बाद में जो
सिति, सिति का अर्थ होगा पृथ्वी, और प्रधानाचार्य ने इनका जो वो ध्वनि जैसे उच्चारण किया जाता है इसे अल्प प्राण कहा जा सकता है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं 183वां क्वेश्चन। 183 क्वेश्चन में हम बात करते हैं तो निम्न में से जो शुद्ध वाक्य जैसे आहनीय शुद्ध लगभग शुद्ध है, मुझे थोड़ी साय दो वाक्य में कौन सा है ये परिणाम वाचक माना जाएगा। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है, जो आशुतोष कहलाता है। सर्वनाम की बनी भाववाचक संज्ञा निम्न में से कौन सी, जो सर्वनाम से जैसे लड़का, लड़का क्रिया हो गई लड़कपन, अपना, सतुराई, सतुर संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो ये भाववाचक संज्ञा इसकी ये होगी, इसका ये बी आंसर सही होगा। बगुला का होना का मुहावरे का अर्थ होता पाखंडी होना, इसका भी बी आंसर। निम्न में से अन्वय में कौन सी संधि है, अन्वय में अनुधन अय संधि है। इसके बाद में हम बात करने जा रही है इनके बाद में हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 191। 191 में से कौन से का जो एक वचन है ये इसका प्रत्यय सही है। पुरुष का अर्थ जो पुरुष का दिया है ज़्यादातर ने नर किया है, लेकिन नर या मनुष्य किया है, लेकिन ये पुरुष पूछा, पुरुष का अर्थ होगा कठोर। बहुत सतुराई का अर्थ होगा ये कान कतरना, जो मुहावरा पूछा है। विलोम शब्दों को दर्शाने वाला जो विकल्प है जैसे सम्मुख का विमुख, स्तुति निंदा, सृष्टि का प्रलय और विपदा आपदा। ये विपदा और आपदा ये नहीं है, विपदा आपदा एक ही होती है। राम पढ़कर सो गया, तो राम पढ़कर सो गया यानी पूर्वकालिक क्रिया करके सो गया। इसके बाद में अपन बात करते हैं 196 नंबर। 196 नंबर क्वेश्चन का जो सम आंसर सही होगा। इसके बाद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है दसमुख। वसन और व्यसन का अर्थ होता है वस्त्र और बुरी लत। दुशासन का ये दु जो इसमें विसर्ग संधि होगी, दु धन शासन, साहस होता है जो, और एक ही समय में रहने वाला समसामयिक कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, हिंदी में आपके जो 50 क्वेश्चन है इसमें से पेपर काफ़ी ठीक था, लगभग 40 के आसपास 80 तैयारी थी, उनके 40 नंबर आ जाते हैं। तो ठीक है।